मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर आत्मविश्वास मजबूत हो तो रास्ता हमेशा निकलता है। सीताराम जय हनुमान जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के राशिफल वीडियो में दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही खास बात साझा करने जा रहे हैं। एक ऐसी शुभ सूचना जो आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आएगी। दोस्तों, ईश्वर की लीला परंपार है। उसकी बनाई हुई योजना को कोई समझ नहीं सकता और जो लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। विधाता का लेखा कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और आपकी किस्मत का सिक्का चलने वाला है। आपको यह जानकर अत्यंत आनंद होगा कि बहुत ही जल्द, शायद कल से ही, आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। वो सारे रास्ते जो अब तक बंद थे, अब खुलने जा रहे हैं। वो तिजोरियां जिनमें आपकी खुशियों का खजाना छिपा था, अब प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपके लिए खुलने वाली है। यह समय ऐसा है जैसे जीवन में बड़ा हाथ मारने का मौका मिल रहा हो। एक ऐसा मौका जो बार बार नहीं आता। आपके जीवन में जो भी परेशानियां थीं, जो भी रुकावटें थीं, अब उनका अंत नजदीक है। वो दिन बहुत दूर नहीं जब आपकी किस्मत करवट लेगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सफलता की वर्षा होगी। ब्रह्मांड के सारे देवता अब आपकी तरक्की के द्वार खोल चुके हैं। आप उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। आपने जो मेहनत की है, जो तप किया है, उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। जिन चीजों के लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वे अब बहुत सहजता से आपके पास आने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको आज की यह पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुननी होगी। यह बात केवल आस्था की नहीं है, बल्कि ग्रह नक्षत्र और आपकी चंद्र राशि पर आधारित विशेष गणना के अनुसार आने वाले 3 दिन आपके लिए बेहद शुभ और चमत्कारी साबित हो सकते हैं। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग अब तक आपकी किस्मत को देखकर हैरान नहीं हुए, वे अब तारीफ करने लगेंगे और आपकी तरक्की की रफ्तार देखकर दंग रह जाएंगे। अब समय आ गया है जब देवों के देव महादेव जी की कृपा से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। अब आपको बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी कल्पना आपने अब तक सपनों में भी नहीं की होगी। जो भी भक्त महादेव जी में सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, उनसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ देखें और नीचे कमेंट में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे आपको महादेव जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही आने वाले समय में आपको ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी सारी थकावट, चिंता और इंतजार को खत्म कर देगी। आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। ऐसा मोड़ जो न सिर्फ आपके हालात बदलेगा, बल्कि आपकी सोच और जीवन शैली को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यह समय बहुत ही सौभाग्यशाली है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में जो परिवर्तन होंगे, वे आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां पहुंचना अब तक सिर्फ एक सपना लगता था। जो भी चीजें अब तक रुक गई थीं, जिन पर काम नहीं बन पा रहा था, अब वे अपने आप आगे बढ़ेंगी। सफलता आपके कदम चूमेगी और किस्मत इतनी जोर से चमकेगी कि लोग पूछेंगे, आखिर आपने ऐसा क्या किया? लेकिन आप जानेंगे कि यह सब प्रभु श्री राम और भगवान महादेव जी की कृपा से हुआ है। आपका भाग्य अब तेजी से जागने वाला है, इतना तेज कि घोड़े की रफ्तार भी कम लगे। आने वाले 3 दिन आपकी किस्मत के सबसे तेज और चमकदार घंटे हो सकते हैं। इसलिए सतर्क हो जाइए, खुद को तैयार कर लीजिए और भरोसा रखिए कि जो कुछ भी आपके जीवन में होने वाला है, वह आपके लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया वरदान है। तो मित्रों, दिल थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आपको वह अनमोल रतन मिलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आप अब तक कर रहे थे। विधाता ने आपके लिए जो किस्मत लिखी है, वह गजब की है और अब उसे पूरा होते देखने का समय आ गया है। आज हम एक बार फिर उस परम शक्ति का स्मरण करते हैं जिनके बिना इस सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं। देवों के देव महादेव और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम।
आज जो संदेश आपके हृदय तक पहुंचने वाला है वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह अनुभव है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। आप यह बात हमेशा याद रखें कि इस संसार में समय से बड़ा कोई नहीं है। समय ही सब कुछ बदल देता है। कहते हैं ना, समय अगर साथ हो तो गधा भी पहलवान बन जाता है, और जब समय विपरीत हो तो शेर भी कमजोर नजर आता है। लेकिन अब वो घड़ी आ रही है जब समय का चक्र आपके पक्ष में पूरी ताकत के साथ घूमने वाला है। आने वाले 3 दिन आपके जीवन की धारा को मोड़ सकते हैं, आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ अलग घटित हो रहा है। जिस किस्मत को आप कोसते थे वह अब अचानक से चमक उठेगी। जो सपना अधूरा था वह अब पूरा होता दिखाई देगा, और यह सब प्रभु महादेव के उस आशीर्वाद के कारण होगा जो अब आप पर बरसने वाला है। यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा है। आपने जो अब तक झेला है, जो कष्ट सहे हैं, उनके पीछे एक कारण था। वे कष्ट, वे संघर्ष आपकी परीक्षा का हिस्सा थे। लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो रही है। अब आपको वह मौका मिलने जा रहा है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यह अवसर केवल एक कदम की दूरी पर है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कदम को सही समय पर उठाएं। यह मत सोचिए कि कोई और आपके लिए यह करेगा। नहीं, यह बदलाव आपके हाथों से ही होगा। आने वाले समय में जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पहचानिए और उन्हें गंवाइए मत, क्योंकि वही अवसर आपकी मेहनत को पहचान देंगे और आपकी सफलता की चाबी बन सकते हैं। अब एक बहुत सच्ची बात जो शायद कड़वी लगे, लेकिन जाननी जरूरी है। आपने अपने जीवन में हमेशा दूसरों का भला सोचा, दूसरों की सहायता की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने वो कर्म किए जिनसे न केवल आपको बल्कि औरों को भी लाभ हुआ, और आज उसी का फल आपको मिलने वाला है। परमात्मा कभी किसी का सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देते। जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं। कभी आप हंसते हैं, कभी आप रोते हैं। कभी जीवन आसान लगता है तो कभी कठिनाइयां हर कदम पर होती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों में जो इंसान अपने कर्म पर अडिग रहता है, वही अंत में विजयी होता है। भाग्य को बदलने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों में है। हमने यह भी देखा है कि जो इंसान बाहर से जितना अच्छा दिखता है, अंदर से जरूरी नहीं उतना ही हो। आज के समय में दिखावे का युग है। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन दिल में कुछ और रखते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जीवन में जब तक आप लोगों को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ठगाएंगे, दुखी होंगे। सबसे गहरे घाव अक्सर अपनों से ही मिलते हैं। वही लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही हमें सबसे ज्यादा आहत करते हैं। यह कटु सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही आत्मबल बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। और यही कारण है कि आप बार बार टूटने के बावजूद फिर उठते हैं, क्योंकि आपके भीतर वो सच्चाई है, वो अच्छाई है जो आपको औरों से अलग बनाती है। लेकिन यह कलयुग है। यहाँ भावनाओं से नहीं, बुद्धि से जीना पड़ता है। यहाँ मासूमियत को कमजोरी समझा जाता है, और दिल से सोचने वाला व्यक्ति सबसे पहले ठगा जाता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपने भीतर संतुलन लाएं। न ज्यादा कोमल रहें, न ज्यादा कठोर। जैसा वक्त है वैसा ही व्यवहार रखें। दोस्तों, यह समय आपका है। यह समय आपको वो सब देने वाला है जिसकी आपने सच्चे दिल से कामना की थी। लेकिन यह भी याद रखिए कि सच्चे लोग दुनिया में कम हैं, और अगर आप उनमें से एक हैं तो खुद पर गर्व करना सीखिए। आपकी सादगी, आपकी सच्चाई, आपकी भलाई, यही आपके जीवन की असली पूंजी है। अब जब महादेव का आशीर्वाद आपके सिर पर है, जब सितारे आपके पक्ष में हैं, तो पीछे क्यों देखें? आगे बढ़िए पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि ये 3 दिन आपकी जिंदगी को नया रूप देने वाले हैं। अगर दिल की बात समझ में आई हो तो इस संदेश को पूरे भाव से स्वीकार कीजिए और नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। यही मंत्र आपको शक्ति देगा, यही आशीर्वाद आपके जीवन में उजाला लाएगा। प्रिय साथियों, जब वक्त बदलता है तो वह केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलता, वह जीवन का हर कोना रोशन कर देता है। और अब समय खुद आपको संकेत दे रहा है कि एक अभूतपूर्व बदलाव आपके जीवन की दहलीज पर खड़ा है। आने वाले 24 घंटे केवल साधारण समय नहीं होंगे। यह वो कालखंड है जब ऊपर वाले का विशेष अनुग्रह सीधे आपके जीवन में उतरने जा रहा है।
परमात्मा की कृपा से 3 बहुत बड़ी शुभ सूचनाएं आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। ये समाचार इतने हर्षोल्लास से भरपूर होंगे कि आप खुशी के मारे झूमने लगेंगे। ऐसा प्रतीत होगा जैसे किस्मत ने आपको अपने कंधों पर बिठा लिया हो और तरक्की का रथ स्वयमेव आपके लिए दौड़ पड़ा हो। जो राह अब तक धुंधली थी, वह एकदम स्पष्ट हो जाएगी। आप खुद अनुभव करेंगे कि जैसे जीवन की गाड़ी अब तेज रफ्तार से सफलता की ओर बढ़ रही है। आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को भी आनंद और संतोष प्रदान करेगी। घर में मधुरता का वातावरण बनेगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वास होगा। ऐसा लगेगा मानो ईश्वर ने आपके जीवन में खुशियों की बारिश शुरू कर दी हो। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसके साथ कुछ सावधानियां भी आती हैं। इस समय आपको एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, और वह है पैसों के लेन देन में सतर्कता। यह समय आर्थिक लेन देन के लिए थोड़ा संवेदनशील माना जा रहा है। विशेषकर किसी को उधार देने या किसी से बड़ी धनराशि लेने से पहले सावधानी बरतें। सोच समझकर निर्णय लें और यदि जरूरी हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह भी लें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निवेश या संपत्ति से जुड़े निर्णय रुक जाएं। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं या जमीन जायदाद के मामलों में कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायक रहेगा। पहले से किया गया कोई निवेश अब फल देने वाला है और कहीं से रुका हुआ पैसा, अटका हुआ लाभ आपके पास लौट सकता है। यदि आप किसी धार्मिक कार्य की योजना बना रहे हैं, जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ, भजन या कोई मांगलिक आयोजन, तो इस समय में वह कार्य करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जब आप ईश्वर की आराधना में लीन होंगे तो वही ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगी। जितना अधिक आप इस समय को भक्ति और श्रद्धा में लगाएंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। और यही नहीं, जो धन अटका हुआ था वह मिलने लगेगा। जो मेहनत का फल देर से आ रहा था, अब वह अचानक और भरपूर रूप में सामने आएगा। यह समय न केवल आर्थिक उन्नति का है, बल्कि आपके आत्मबल, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी अद्वितीय अवसर लेकर आ रहा है। इन सभी शुभ संकेतों के पीछे एक बहुत बड़ा और दिव्य कारण है। प्रभु श्री राम, जो कि अयोध्या के राजा ही नहीं बल्कि इस पूरे सृष्टि के धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं, अब स्वयं आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। वह आपके जीवन में साक्षात परिवर्तन लाने आ रहे हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि उस महान संयोग का परिणाम है जो इस समय आपकी कुंडली में निर्मित हो रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा बिंदु आ गया है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। यह केवल बदलाव नहीं, यह क्रांति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने आ रही है। आपके शत्रु, आपके ईर्ष्यालु पड़ोसी या वे लोग जिन्होंने आपको कभी कमजोर समझा था, अब वे हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपकी किस्मत इतनी तेज रफ्तार से चमकेगी कि उनकी समझ से परे होगी। कहते हैं ना, जब ईश्वर किसी का साथ देता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। यही आपके साथ होने वाला है, और यह सब संभव हो रहा है क्योंकि आपने हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुना। आपके कर्म ही अब आपको उस शिखर की ओर ले जा रहे हैं जहां से आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर देख पाएंगे। तो बस इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जितना अधिक विश्वास, जितना अधिक भक्ति और जितना अधिक धैर्य आप इस समय दिखाएंगे, उतना ही बड़ा पुरस्कार आपको मिलेगा। और अगर आप इन शब्दों की गहराई को समझते हैं तो श्रद्धा से लिखिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। यह मंत्र आपके हृदय में बसी शक्ति को जागृत करेगा और आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। आपका समय अब शुरू हो चुका है, एक ऐसा समय जो इतिहास रच सकता है। प्रिय साथियों, आने वाला 24 घंटों का समय ऐसा होने वाला है जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। यह समय न केवल आपके जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि आपको एक गहरा अनुभव भी देगा। और यह अनुभव इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वक्त तो सबको एक जैसा ही मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस वक्त को यूं ही गंवा देते हैं और कुछ लोग उसी वक्त को अपने लिए कीमती बना लेते हैं।
आप किस ओर जाना चाहते हैं, यह फैसला केवल और केवल आपका है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस समय आपकी कुंडली में दो विपरीत लेकिन अत्यंत प्रभावशाली योग बन रहे हैं। एक ओर लाभ का संकेत मिल रहा है तो दूसरी ओर हानि का भी संकेत दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आने वाला समय अत्यधिक सावधानी और सजगता से जीने का है। हमने आपके लिए जो महाराशिफल तैयार किया है वह इस विशेष समय के लिए पूरी तरह सटीक और उपयोगी है। बस जरूरत है इसे समझने और उस पर अमल करने की। आपने सही सुना है कि प्रभु श्री राम जी का आदेश इस समय हम सभी के जीवन में उतर चुका है। वह स्वयं आपकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? इस समय आपको सबसे पहले अपने मन को शांति की ओर मोड़ना होगा। घर में वातावरण को हर्षोल्लास से भरना होगा। चाहे परिवार के बड़े हों या छोटे बच्चे, सबको सम्मान देना होगा। उनके प्रति प्रेम और आदर का भाव बनाए रखना इस समय बहुत आवश्यक है। अपने घर को सुंदर, स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाए रखिए। यह वह समय है जब प्रभु श्री राम आपके घर की दहलीज पर आ सकते हैं, और अतिथि के रूप में नहीं, एक वरदान बनकर। इसलिए आपका व्यवहार संयमित, आपकी वाणी मधुर और आपका हृदय निर्मल होना चाहिए। किसी से कटु शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, किसी को अपमानित मत कीजिए। यह समय आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी भी है और अवसर का द्वार भी। आर्थिक मामलों में इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी धन संबंधी निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करें। यह समय आपको एक नई जिम्मेदारी सौंप सकता है जिसे निभाना आपके हाथ में होगा। प्रारंभ में यह जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन आगे चलकर यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस समय नए प्रयोग या नए जोखिम लेने से परहेज करें। आप जिस राह पर अभी तक चल रहे हैं उसी पर चलते रहें। बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निरंतरता की आवश्यकता है। आपके भाग्य ने करवट ले ली है और आपकी तकदीर ने एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। अब तक जो जीवन आपने जिया वह भूतकाल की बात हो गई। अब एक नया जीवन शुरू होने जा रहा है। भगवान ने आपको अब वह अवसर प्रदान किया है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से बदलने का अवसर। आप चाहे जैसे भी हालात में हों, चाहे आपने कितने भी संघर्ष किए हों, अब वह संघर्ष सार्थक होने वाले हैं। भगवान ने आपके लिए भी समृद्धि और सफलता का मार्ग खोल दिया है। अब जब तक यह सुनहरा समय आपके पास है, तब तक आप उसमें पूरी श्रद्धा और समर्पण से डूब जाइए। मिठाई बांटने की बात केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह उस आनंद और संतोष की प्रतीक है जो अब आपके जीवन में उतरने वाला है। यह सब उस परम शक्ति की इच्छा है जो हम सब की नियति तय करती है। वही लिखते हैं, वही मिटाते हैं, वही गिराते हैं और वही उठाते हैं। जब लगता है कि वह हमारे साथ नहीं है, तब भी वह हमारे लिए मार्ग बना रहे होते हैं। ईश्वर के बारे में यह बात भी उतनी ही सच है कि उन्होंने आज तक किसी को विशेष नहीं माना। उनके लिए सब बराबर हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई व्यक्ति उस बराबरी में मेहनत से आगे निकल जाता है और कोई अपने भावनाओं के जाल में फंसकर पीछे रह जाता है। ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगे, वे वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इस समय आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। कुंडली में जो संकेत मिल रहे हैं वे स्पष्ट बता रहे हैं कि आपके जीवन में अब धन, वैभव, सुख और शांति का वास होगा। लेकिन इन सब को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। और सबसे पहली बात यही है कि आप अपने व्यवहार, विचार और कर्मों को शुद्ध रखें। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर छुपे उस उजाले को बाहर लाएं जिसे वर्षों से आपने अनदेखा किया है। यह उजाला ही अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। ईश्वर ने आपकी मेहनत को देखा है, आपके आंसुओं को समझा है, और अब वह आपको उसी के बदले में संतोष, प्रेम और समृद्धि देने जा रहे हैं। इसलिए अब रुकिए मत, चलिए, बढ़ते रहिए उस दिशा में जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। प्रिय साथियों, आने वाला समय, विशेषकर अगला 24 घंटे का दौर, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। यह वक्त सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के अनुभवों का साक्षी बनेगा, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं।
अक्सर हम सोचते हैं कि हमने तो किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, हम तो हर किसी की मदद करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। हम जो बातें आपसे साझा कर रहे हैं वो केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि ठोस सच्चाई पर आधारित हैं। ये कोई झूठे दावे नहीं हैं, न ही कोई मनगढ़ंत उपाय बताए जा रहे हैं। हम वही बता रहे हैं जो सत्य है और जिसका अनुभव हमने अनेक लोगों की समस्याओं के माध्यम से किया है। बहुत सारे लोग जब अपनी कठिनाइयां लेकर हमारे पास आते हैं तो देखा जाता है कि उनकी परेशानियां अलग अलग दिखती जरूर हैं, लेकिन उनकी जड़ें लगभग एक जैसी होती हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह इसलिए नहीं आई कि वह आपको तोड़ दे, बल्कि इसलिए आई है ताकि आप और अधिक मजबूत बने। अगर आप इस बात को ठीक से समझ जाएं, तो फिर आपको किसी भी परेशानी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कठिनाइयां समय की कसौटी होती हैं, जो हमारे अंदर छिपी क्षमता को उजागर करती हैं। अगर आप वास्तव में खुद को इस यात्रा के लिए तैयार करते हैं, तो आपको आश्चर्यजनक बदलावों का अनुभव होगा। सूर्यदेव, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार माना जाता है, इस समय आपकी कुंडली में विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में वह उजाला आएगा जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। जिस पीड़ा ने आपको थाम रखा था, वह अब धीरे धीरे दूर होती नजर आएगी। ग्रहों की चाल के अनुसार संकेत स्पष्ट हैं। अब आपको मंगल और सूर्य दोनों का समर्थन मिलेगा। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जब एक साथ किसी की राशि में सक्रिय होता है, तो जीवन में तरक्की, समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा का द्वार खुलता है। अब से आपका जीवन केवल समस्याओं से भरा नहीं होगा, बल्कि समाधान और सफलता का संगम बनेगा। दोस्तों, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। देवों के देव महादेव ने आपके जीवन में हस्तक्षेप किया है। जब शिव स्वयं किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वह जीवन पहले जैसा नहीं रहता। वह हर बंधन, हर नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं और सकारात्मकता का ऐसा प्रवाह लाते हैं जो आपके चारों ओर की दुनिया को भी बदल देता है। यह सब सुनकर शायद आपको एक झटका लगे, लेकिन यह सच्चाई है। यह बदलाव इतना गहरा है कि इसका प्रभाव केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपके परिवार, आपके कार्यक्षेत्र और यहां तक कि आपके आत्मविश्वास पर भी स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन यह सब केवल तभी संभव है जब आप खुद भी इस परिवर्तन को स्वीकार करें और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालें। अब वह समय आ गया है जब 5 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। वो इच्छाएं जिन्हें आप सालों से संजो कर बैठे थे, जिनके पूरे होने की आपने उम्मीद तक छोड़ दी थी, अब उन्हें साकार होने का समय आ गया है। लेकिन याद रखें, ये सब केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएंगे। अब आपकी राशि में स्वयं शिव का प्रवेश हो चुका है, और जब ऐसा होता है तो एक अद्भुत उथल पुथल होती है। अंधकार का अंत होता है और एक नई सुबह का आरंभ होता है। अब जीवन में नकारात्मक शक्तियां समाप्त होने वाली हैं और शुभ शक्तियां आपके घर, आपके मन और आपके कर्मों में वास करेंगी। ग्रहों के संकेत बहुत ही स्पष्ट हैं, और अगर आप उन्हें समझ पाए तो यह बदलाव आपके लिए अमूल्य सिद्ध होगा। हर वह व्यक्ति जो प्रभु की भक्ति करता है, उसे यह समय पूरी तरह समर्पित करना चाहिए। यह मौका जीवन को संवारने का है, धन को प्राप्त करने का है और शांति को आत्मसात करने का है। आपके जीवन में प्रेम, पैसा और परिपक्वता, तीनों चीजें संतुलन में आने वाली हैं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य को प्रेम के लिए बनाया गया है और धन का उपयोग करने के लिए, न कि धन से प्रेम करने और मनुष्यों का उपयोग करने के लिए। जब लोग इस सत्य को भूल जाते हैं, तब उनका जीवन असंतुलित हो जाता है। देवों के देव महादेव स्पष्ट कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर पाप करोगे तो उसका दंड मिलेगा, और अगर पुण्य करोगे तो उसका फल भी मिलेगा। ईश्वर सब कुछ देखते हैं, लेकिन फैसला हमेशा आपके कर्मों से होता है। अब समय है उस परिवर्तन को गले लगाने का जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। एक ऐसा अवसर आपके सामने है जिसे पकड़ लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और अगर चूक गए तो पछताना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। आने वाले 3 दिन आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव लेकर आएंगे जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे।
आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन इस समय खुद पर विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास और धैर्य ही वो दो शक्तियां हैं जो इस समय आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। ये समय चाहे जितना भी विचलित करने वाला क्यों ना हो, ये निश्चित है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, बल्कि सब कुछ उस नियति के अनुसार घटित होगा जिसे ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। राम जी की लीला में जो भी लिखा है वही होगा, न उससे ज्यादा न उससे कम। कई बार हम अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलते। ज्योतिष शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है कि जो आपके भाग्य में लिखा गया है वह अपनी समय पर अवश्य होकर रहेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बलवान या ज्ञानी क्यों ना हो, भाग्य की लकीरों को नहीं मिटा सकता। हाँ, कर्म के बल से हम मार्ग बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य वही रहेगा जो ऊपर वाले ने तय किया है। धन के विषय में भी एक गूढ़ सत्य है। उसका उपयोग केवल 3 मार्गों से संभव है: भोग, दान और विनाश। यदि आप धन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो उसका एक हिस्सा दान कर दीजिए। यदि न आप भोग करेंगे न दान करेंगे तो वह धन स्वतः नष्ट हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। धन को रोक कर रखना या उससे मोह करना अंततः हानि ही देता है। आज का दिन आपके लिए विशेष और अद्भुत रहने वाला है। यह दिन उन गिने चुने पलों में से होगा जब चारों ओर से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, मन प्रसन्न रहेगा और वातावरण भी सहयोगी बनेगा। आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीजें भी आज आपको विशेष रूप से आनंदित करेंगी। यह केवल आपके मन की स्थिति नहीं, बल्कि आपके चारों ओर घटित होने वाली घटनाएं भी इस दिन को यादगार बना देंगी। जब व्यक्ति अपने अंदर संतुलन और शांति को अनुभव करता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। आज आपके अंदर वही आंतरिक संतुलन होगा। दिन की शुरुआत किसी खुशखबरी से हो सकती है। शायद किसी अपने से अच्छी खबर मिले, कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना हो या कोई पुराना बिगड़ा रिश्ता सुधर जाए। भाई बहनों से आज विशेष सहयोग की आशा की जा सकती है। यह सहयोग केवल बाहरी मदद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी आपको उनसे गहरा समर्थन मिलेगा। अगर आप किसी कठिन निर्णय से जूझ रहे हैं तो वे आपके लिए न केवल मार्गदर्शक बन सकते हैं, बल्कि साथ चलने वाले सच्चे साथी भी सिद्ध होंगे। यदि आप उनके साथ किसी व्यावसायिक योजना, पारिवारिक आयोजन या संपत्ति के मामले में जुड़े हुए हैं, तो आज उनका दृष्टिकोण अत्यंत सकारात्मक रहेगा। परिवार में आपसी समझ और संवाद की शक्ति को आज आप प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। कोई पुराना मतभेद समाप्त हो सकता है और रिश्तों में एक नया विश्वास स्थापित होगा। भाई बहन केवल हमारे जीवन के साथी ही नहीं होते, बल्कि वे उस नींव का हिस्सा होते हैं जिस पर हमारा समग्र जीवन टिका होता है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता लेना कभी कभी समाज में संकोच की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आज का दिन इस दृष्टि से अनुकूल है। यदि आप किसी आवश्यक कार्य जैसे घर की मरम्मत, नया व्यवसाय या निवेश के लिए धन की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, तो ससुराल पक्ष से बातचीत सहज रहेगी। यह न केवल आर्थिक मदद का संकेत है, बल्कि यह इस बात को भी दर्शाता है कि वे आप पर विश्वास करते हैं और संबंधों को महत्व देते हैं। यह जरूरी है कि यह सहयोग पारदर्शिता और सम्मान के साथ लिया जाए, ताकि रिश्तों में कोई उलझन न आए। अगर इस धन को किसी व्यापारिक योजना में लगाया जाना है, तो योजना को स्पष्ट रूप से साझा करना रिश्तों में विश्वास को और मजबूत बनाएगा। आज का दिन अचानक किसी व्यावसायिक यात्रा का कारण भी बन सकता है। यह यात्रा पहले से तय नहीं थी, लेकिन यह अत्यंत लाभकारी साबित हो सकती है। आप किसी संभावित ग्राहक, निवेशक या साझेदार से मिल सकते हैं। यह अवसर न केवल आर्थिक लाभ की दिशा में होगा, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी एक नई ऊंचाई देगा। यात्रा के दौरान नए विचार और रणनीतियां जन्म ले सकती हैं, जो भविष्य में आपके व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकती हैं। यात्रा में पुराने व्यावसायिक मित्रों से भेंट हो सकती है, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा केवल बाहर की दुनिया को जानने का जरिया नहीं होती, बल्कि यह खुद को समझने और सुधारने का माध्यम भी बनती है। ऐसे समय में आत्ममंथन का समय भी प्राप्त होता है। आज अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है
यह संयोगवश हो सकती है, जैसे किसी कार्यक्रम में, रास्ते में या सोशल मीडिया पर बातचीत के माध्यम से। यह एक भावनात्मक क्षण होगा क्योंकि पुरानी यादें, पुराना अपनापन और वो पुरानी मासूमियत फिर से जीवंत हो सकती है। सच्चे दोस्त वर्षों बाद भी मिलें तो वैसी ही आत्मीयता और ऊष्मा लेकर आते हैं। इस मुलाकात में यदि कभी कोई गलतफहमी रही हो तो आज उसे मिटाने का सुनहरा अवसर है। पुरानी बातों को दोहराने से बेहतर है कि उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए जहां वे बिलोंग करती हैं, अतीत में। मित्रता माफ करने, स्वीकार करने और आगे बढ़ने का नाम है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा। उन्हें किसी नए कोर्स, विषय या कौशल में रुचि जाग सकती है। ये रुचि केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे इस दिशा में कदम भी उठा सकते हैं, जैसे जानकारी जुटाना, किसी संस्थान से संपर्क करना या ऑनलाइन क्लास में नामांकन करना। यह दर्शाता है कि विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो रहे हैं। आज के समय में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी और आधुनिक कौशल की भी उतनी ही आवश्यकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, विदेशी भाषाएं इत्यादि। अभिभावकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। वे बच्चों की रुचियों को समझें, उन्हें प्रोत्साहित करें और मार्गदर्शन दें। बच्चों को उनके स्वयं के रास्ते चुनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही सही दिशा दिखाना भी उतना ही आवश्यक है। बच्चों की रुचियां अगर पारंपरिक रास्ते से अलग भी हों, तो भी यह जरूरी है कि उन्हें समझा जाए और उनके विकास में सहायक बना जाए। आज का दिन हर रूप में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, बशर्ते आप खुले मन से उसे अपनाएं और उसका स्वागत करें। यह वह समय है जब ईश्वर स्वयं आपके जीवन की दिशा तय कर रहे हैं और आपको बस उनके संकेतों को समझकर विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। अच्छे मित्रों को पहचानना और जीवन में सतर्कता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान लिखना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे और नाम जप करते रहिए।